लगन में सूर्यदेव। भृगु जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी के लगन में सूर्यदेव हो तो नेत्रों में कुछ रोग हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। चीजों को समझने में उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती, थोड़ा अल्पभाषी होता है, ज्यादा वाद विवाद या बकवास नहीं करता है, और अपने प्रभुत्व को जमाने वाला भी होता है और टाइम पड़ने पर उसका प्रदर्शन करने वाला भी होता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की शुरू हुई है, तो उसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज से पार्ट चालू करते हैं या शुरू करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोशिश यही करते हैं कि जो नॉर्मल भाषा हम लोग आपस की बोलचाल में करते हैं उसी भाषा में आपके लिए पाठ बनाया जाए। और वैसे भी हमारी भाषा नॉर्मली रहती है, कोई कठिन शब्दों का उच्चारण या उसको विषय में बोलना न तो ऐसी कोई संगति है हमारी, और न हम ऐसा करना चाहते। सिंह राशि या सिंह लगन दोनों का महत्व एक जैसा ही है। सिंह लगन सिंह राशि की वजह से ही बोला जाता है। अदरवाइज लगन का अपना एक अलग महत्व है, जिसके बारे में पाठ हमारा बहुत पहले दिया हुआ है। अगर आप सही में ही ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो शुरू से पाठों को सुनते हुए आइए। अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाइए, जिस हिसाब से आपको जिस तरह से सर्च करके उन प्लेलिस्ट में जो पाठ सुनना है वो सुनने की कोशिश कीजिए। शायद हो सकता है आपको कुछ अलग पता चले। पुस्तकों की बातें पुस्तकों के अनुसार होती है, एक्सपीरियंस अलग लेवल पे मैटर करता है। और फलों को कैसे समझे, वो बातें सब कुछ आपके अपने भीतर होती है। कर्मों की प्रधानता मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं कि भाग्य में जो लिखा है कभी नहीं मिटता। ऐसा केवल पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हो सकता है, मनुष्य के लिए नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने कर्म की छूट दी है और कर्मों के द्वारा आप अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं। और उसका सबसे ज्यादा बल आपको प्राप्त होता है लगन से। लगन में लग्नेश अगर विराजमान हो तो शायद बोलने की जरूरत नहीं होती है, और वो भी अगर सूर्य हो तो इंसान प्रशासनिक सेवा में बहुत उच्च पद तक जा सकता है। आपकी ऊर्जा आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आपके अंदर भरपूर मात्रा में विराजमान हो सकते हैं। किसी चीज से डरना नहीं, मेहनत से थकना नहीं, घूमने फिरने का शौक, दुखियों के प्रति कुछ इस तरह का वातावरण आपके दिमाग में कि तुरंत उसके साथ हो जाना, यह सब चीजें आपके प्रभाव को बढ़ाती है और कई बार पीड़ा का कारक भी बनाती है। क्योंकि प्रायः जब आदमी हष्टपुष्ट और बलवान होता है और किसी से नहीं डरने वाला होता है, उसका कुछ मिसयूज भी तीव्र बुद्धि वाले जातक करते हैं। सूर्य के तेज को संभालना यह आपके कर्म और संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। पुस्तकों से आपको केवल इतना मिलेगा कि सूर्य अगर लगन में विराजमान है, सिंह राशि पे विराजमान है, तो आपके शरीर में बल की, प्रभाव की, बुद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन संस्कार और कर्म डिसाइड करेंगे कि उस बल, बुद्धि, प्रभाव और उस ऊर्जा का कहां सदुपयोग करना है। यह ज्योतिष शास्त्र नहीं बताएगा। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न ज्ञानियों ने एक ही ग्रह के प्लेसमेंट के अलग अलग फल बताए। आप अलग अलग विद्वानों के जब आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो कोई लग्न सूर्य के खराब फल भी बताता है, क्योंकि शरीर में तेज बहुत ज्यादा होता है और तेज का कारक सूर्य अपनी राशि में विराजमान होता है।
तो सप्तम दृष्टि से वो आपके 7वें स्थान को देखता है, तो उसको नॉर्मली उसके फल को डिस्टर्ब करता है। सप्तम स्थान को देखने वाली सौम्य कोई ग्रह चाहिए, चंद्रमा चाहिए, शुक्र चाहिए, जो सप्तम स्थान में विराजमान हो या सप्तम स्थान को देखता हो, तो वो सप्तम के लिए बढ़िया होता है। लेकिन अगर सूर्य देख रहा है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, तो फिर उस स्थान के फलों में परिवर्तन बहुत जल्दी करता है। और जहां पे ग्रह बैठा रहता है उससे ज्यादा फल वो जहां पे पूर्ण दृष्टि दे रहा है वहां करता है। क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लग्न का कारक भी है सूर्यदेव। सिंह राशि का स्वामित्व भी इनको प्राप्त है। लेकिन जब कहीं से कोई दृष्टि शनि या राहु की आ जाए तो फिर फलों में डिस्टर्बेंस आती है। अगर मंगल की आ जाए तो आपके गुस्से को, आपके एरोगेन को, आपके टेम्पर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। फिर आप अपनी लाइन कुछ ज्यादा ऊर्जा की वजह से कुछ अलग लेवल पे भी लेके जा सकती। क्योंकि जिनका भी नाम हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में बल, कुछ हद तक बुद्धि, अगर आप डिफेंस में चले गए, सेना वगैरह में चले गए, तब तो उस ऊर्जा का सदुपयोग हो जाता है। क्योंकि जब आप डिफेंस में जाते हैं, पुलिस वगैरह की सर्विस में जाते हैं, तो आपसे इतनी वर्किंग ली जाती है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग होने के बाद में, पोस्टिंग के बाद में हो, कि आपकी ऊर्जा वहां यूज हो जाती है। लेकिन कोई भी ऊर्जा जब यूज नहीं होती है तो वो फिर मिस यूज होती। इसलिए हमारा कथन यही है कि जिसके भी सिंह लग्न में अगर सूर्य देव विराजमान है तो जितना हो सकता है एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, घूमिए फिरिए, खेलकूद में ध्यान दीजिए और धार्मिक अनुष्ठानों में या उस बुद्धि को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए जिसके द्वारा आपकी आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली अनुसार विवेक का स्वामित्व सूर्य देव के पास है। सिंह राशि 5वें स्थान पे आती। बुद्धि एक अलग लेवल है और बुद्धि को समझना अपने विवेक के द्वारा वो थोड़ा डिफरेंट लेवल है। आप किसी चीज को याद कर सकते हैं, लेकिन उसके मर्म को जानने के लिए आपको 5वां स्थान आपकी हेल्प करता है। और 5वां स्थान का स्वामित्व कालपुरुष की कुंडली अनुसार सूर्य देव के पास है। सूर्य देव अगर लगन में विराजमान होते हैं और अपनी सिंह राशि पे विराजमान होते हैं तो 5वें स्थान के फल भी करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। किसी ग्रह का साथ होना, किसी के साथ युति संबंध में होना, किसी के साथ दृष्टि संबंध में होना उन फलों में परिवर्तन लाती है। लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन आपके अपने कर्मों के अनुसार फलों में आता है। जब कोई ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देने की कोशिश कर रहा है और उससे विपरीत अगर आप कर्म कर रहे हैं, चाहे अपने संस्कारों की वजह से हो, चाहे संगति की वजह से हो, कि सूर्य देव आपके लगन में विराजमान हो और आप लेट नाइट तक जागरण करते हैं और सुबह 10 बजे तक उठते हैं, तो उस फलों में डिस्टर्बेंस आएगी। क्योंकि उस सूर्य को अच्छा रखना यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। सिंह राशि हो कि जिस जगह में, जिस राशि पे चंद्रमा विराजमान होता है वो सिंह राशि। अगर सिंह राशि और सिंह लग्न है, दोनों के लिए अगर आप अपनी दिनचर्या को सूर्य उदय के साथ साथ शुरू करते हो तो आपको हर चीज की उन्नति में, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। ये कोई नॉर्मल कोई पुस्तकों में लिखी हुई बातें, ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई बातें नहीं बता रहे।
यह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो श्लोक लिखे हैं, जो बातें लिखी है, वो उसके मर्म को समझना पड़ेगा, उसके इशारे को समझना पड़ेगा, वो श्लोक का पूरा निष्कर्ष निकाल के आपको समझना पड़ेगा कि है क्या। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है और आत्मा परम आत्मा से मिलन के लिए हमेशा व्यग्र होती है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त। और अगर लग्न में विराजमान होता है तो आप जन्म से, प्रारब्ध से विवेकी बन के पैदा हुए हैं। अब अपने संस्कार और कर्मों के द्वारा उसको जागृत करना है और कुछ नहीं करना है। वो चीज, वो स्लॉट भगवान ने बना के आपके शरीर के अंदर दिया है। उस स्लॉट को केवल एक्टिव करना है। और एक्टिव के लिए कोई रेमेडी नहीं है कि आप सूर्य देव को कलशी दो तो वो एक्टिव हो जाएगा। सूर्य देव को कलशी देने का विधान केवल इसलिए है कि आप सूर्योदय के पहले उठिए, तब एक्टिव होगा। उसके सामने घूमिए, उसको उगते हुए सूर्य को देखने की कोशिश कीजिए, तब वो ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। फिर वो ऊर्जा कुछ इस तरह से विद्यमान आपके शरीर में होगी कि भरपूर मात्रा में गर्म पड़ रही है, फिर भी सूर्य देव का ताप सहने की क्षमता आपके शरीर के अंदर है। आपको बनिस्पत औरों के कम इफेक्टिव होगा। तो ऐसा ही कुछ है ज्योतिष को समझने का हमारा अपना तरीका। रही बात की कोई भी पाठ सुनने के बाद में जो हमारा सूर्य यहां पे विराजमान है, इसका क्या फल होगा, उसके लिए अलग से पाठ सब कुछ दिए हुए हैं। किसी एक पाठ से कमेंट नहीं करके हम आशा ये करते हैं कि आप उससे संबंधित उस चीज को थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। क्योंकि हर कमेंट का, हालांकि अभी तक यही है कि 100% कमेंट का आंसर देते हैं, लेकिन कुंडली का प्रिडिक्शन हम नहीं करते, न हमारा ऐसा कोई विचार है। उसके बारे में बहुत बार हम क्लियर कर चुके हैं। हाँ, ज्योतिष को समझने और समझाने के लिए अगर आप कोई कमेंट करते तो 99% संभव है हम कमेंट के द्वारा आंसर देते हैं, और अगर संभव नहीं हुआ तो फिर कोशिश करते हैं कि उस कमेंट को किसी वीडियो में स्थान दिया जाए, उसका भी आंसर वीडियो के द्वारा, पोस्ट के द्वारा हम देने की कोशिश करते हैं। प्रेडिक्शन के लिए आप माफ कीजिए, क्योंकि प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं होता है। जब तक इंसान को जानते नहीं हो, उसके कर्मों को जानते नहीं हो, उसके स्थान विशेष को और उसकी संगति को आप जानते नहीं हो, तब तक उसके बारे में केवल सोशल मीडिया में जो महान ज्ञानी बैठे हुए हैं वो ही बता सकते हैं। हम जैसा थोड़ी कम ज्ञान वाला आदमी उसके बारे में थोड़ा बताना संभव नहीं है, क्योंकि हमको उस तरह की भाषा या उस तरह की बातें करनी हमको आती नहीं है, शुरू से ही नहीं आती। क्योंकि इस चैनल का मकसद अर्थोपार्जन है नहीं, इसलिए लाग लपेट की भाषा या आप संतुष्ट हो वैसी भाषा हम बोलना नहीं चाहते। जो हकीकत है वो हकीकत है। जिस तरह से सूर्य लगन में सिंह राशि वालों पे एक पे विराजमान होगा, उसका जैसा फल मिलेगा, बाकी सिंह लगन वालों के लिए वही सूर्य अलग फल प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि कर्मों का जो बंधन है ना, आप जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ग्रह फल देते हैं। आप ये मत सोचिए कि प्रारब्ध के द्वारा आपको जो मिल गया वैसा ही फल मिलेगा, नहीं। वैसा फल उनको मिलता है जिनके अंदर वो शक्ति नहीं है कर्म को चेंज करके, उन फलों को चेंज करने की, उनको मिलता है, मनुष्य को नहीं मिलता है। मनुष्य उन्हीं फलों में ऐड और लेस करते हैं अपने नित्य कर्मों के द्वारा। अब अगर हम लोग सूर्य को सबसे ज्यादा प्रिय जो बातें, सूर्य या शनि दोनों के लिए,
सूर्य राजा ग्रह है, इस ब्रह्मांड के ग्रहों के राजा है। और इंसान का व्यक्तित्व है, जब लगन में सूर्य बैठता है ना, तो राजा के समान होता है। उसके पास कोई सहायता मांगने आता है तो उसके साथ वो चला जाता है। हर चीज में दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कोई इनके विरुद्ध कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो राजा वाली प्रवृत्ति, वो दंड वाली प्रवृत्ति इनके अंदर भी होती है। अब वो दंड किस रूप में होगा? मारपीट के रूप में होगा या कोई और रूप में होगा, वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं, आपकी संगति निर्धारित करती है, आपके संस्कार निर्धारित करते हैं। वो फिक्स नहीं है। इसलिए ये चीज भूल जाइए कि प्रारब्ध से जो मिला है वो ही भोगना पड़ेगा। वो भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध से जो मिला है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें एडलेस आपके कर्म करते हैं। किस तरह से भोगेंगे वो आपके कर्म बताएंगे। आप उसको हंस के भोगेंगे, आप उसको रो के भोगेंगे, ये कर्म डिसाइड करते। अगर कर्मों का आधिपत्य नहीं होता तो इतने बड़े महान ग्रंथ की रचना मद्भागवत गीता, उसकी भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के द्वारा वो इस धरा पे नहीं होती। पूरी गीता केवल कर्मों के ऊपर निर्धारण है। कहीं पे कोई ज्योतिष का नाम नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे भूल जाओ, तुम्हारा वर्तमान में कर्म क्या है उस पर ध्यान दो। और ज्योतिष के सार को जब आप समझते हैं तो वहीं जाके वो स्टॉपेज करती है। कि किसी ने अपना कर्म ही केवल नाम कीर्तन बना लिया, किसी ने अपना कर्म ही केवल लोगों का भला करना बना लिया, तो फिर बाकी ग्रह उसका क्या करेंगे? वो सब ग्रह उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ग्रहों को देवों की उपाधि प्रदान है। और ग्रह खुद चाहते हैं कि जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, वो फिर उनके अंदर जो हमारी ऊर्जा है वो हमको प्राप्त हो और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए या उसमें समा जाए। ज्योतिष का भी सार यही है। लेकिन अगर हम लोग भोगों की दृष्टि से ज्योतिष को देखेंगे तो सूर्य आपको राजा बना सकता है। और राजा बनने के बाद में आपको क्या कर्म करने हैं वो सूर्य नहीं बताएगा, वो आपको करने। और उसके फल भोग फिर सूर्य नहीं देगा, फिर वो दास देगा जिसको आप दुत्कार रहे हैं, शनिदेव देगा। उसका चक्र घूमना चालू होगा। इसलिए जब लगन में सूर्य हो तो अपनी ऊर्जा को संभाल के रखिए और उसका रास्ता जो है, वे जो है, वो थोड़ा सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि उस ऊर्जा को आपको कहां यूज करना है जिससे वो आपकी उन्नति में, आपके परिवार की उन्नति में हमेशा आप सफल सिद्ध हो। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।